तो कह रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ो, कथा सुनो, कथा कहानी सुनवाता है। कथा और इतिहास में अंतर होता है। इतिहास की व्याख्या होती है, रेफरेंस होता है। कथा कहानी तो जो मर्जी बोल दो कि भगवान ऊपर बैठे हुए थे, हाथ में से निकल गया था, पूरी दुनिया की सृष्टि हो गई। तो यूरोप में पूरा थ्योरी डेवलप हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी चल रहा है। वो सब क्या है? तो ये सब आडंबर पाखंडी सब है। इसके पता नहीं कभी मोर के आंसू से बच्चा पैदा करा लेता है, और कभी जो है नहा रहे थे और स्खलन हो गया, उससे भी बच्चा पैदा हो गया। अरे यार, तरह तरह के अजूबे लोग सब हैं। ये अजूबा है ही इस देश में, बहुत सारे लोग। इतिहास के छात्र होने के नाते मैंने ओपिनियन दिया था, और जैसा कि मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, विकास दिव्यकृति ने किताब का रेफरेंस पढ़ा है, किताब का रेफरेंस दिया है, तो वो तो एकेडमिक बात है। और जितने मैंने तो कई बार आप देखा था, उस समय मैंने सारे पुराने मंगवा लिए थे कि जो आपके ऑथेंटिक पब्लिशर हैं, गीता पब्लिकेशन से छापते हैं और तमाम प्रेस से छापते हैं, उसी किताब को अगर पढ़ दिया जाए तो आपकी भावनाएं रोज आहत होती रहेंगी। सुबह 24 आपका नाम ही आहत कुमार रख दिया जाएगा फिर। तो 135 करोड़ देश में लोग हैं, भावनाएं तरह तरह की हैं। किस बात पे किसको भावना आती है, इसका कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है। आप चूहा को अगर चूहा बोल दिए तो उसमें भी भावना आहत हो सकती है। मतलब गणेश जी की सवारी है, उल्लू को उल्लू बोल दिए, उसमें भी भावना आहत हो सकती है। तो ये तो भावना आहत गैंग है ये पूरा। और ये गैंग जो है रहस्य है, बीच बीच में आहत हो जाती है। उनको बुलाइए, बोलिए तुम ऑथेंटिक रामायण महाभारत लेके आओ, पुराण लेके आओ, और उसी में से पाठ होगा। ये कोई थोड़ी लिखा है, इन्हीं के लोगों ने लिखा है ना पूरा। तो विकास दिव्यकृति ने तो बात अपनी किताब की बात कही। आईएएस को पढ़ाते हैं, आईएएस कोचिंग। कथित हिंदुत्ववादी फोर्सेज हैं ना, इनको दिक्कत है कि इनके गुलाम जब तक बन के नहीं रहेंगे, इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तब तक आप इनके आदमी नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, खत्री हो, कोई भी उनके लाइन से डेविएट करेगा ना, उसको शत्रु बना देते हैं। देखिए संजीव भट्ट भी तो ब्राह्मण है, जेल में डाले हुए हैं। दिव्यकृति कोई दलित तो है नहीं, तो उन्हीं के किताब पढ़ के वो कहता है किताब पढ़ के रहो, घर में रहो। तो एकेडमिक वर्ल्ड में तो डिस्कशन होता ही है। अब देखिए, ये तो जिम्मेदारी ना आप लोगों की। हाँ, बताना। अब देखिए, भारत सरकार ने छापा है कि नहीं डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस, छापा है ना? हाँ, बिल्कुल। और उसमें उसी को पढ़ पढ़ के तो हम बताते हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी बोले, या फिर थावर चंद गहलोत को उसमें सिग्नेचर है, उसी में 22 प्रतिज्ञा भी है। तो जो हम तो सरकार का काम हमारे जैसे लोग आसान कर रहे हैं कि सरकार जो छाप रही है, इतना मेहनत करके निकालती है, पैसे खर्च करती है कि लोग पढ़ें, तो हम लोग तो जो लोग पढ़ नहीं सकते उसको भी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि लो भाई सुनो। तो ये तो हम आसान कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को जो है ना, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए भावना आहत गैंग के खिलाफ। नहीं तो करा लेना जाके बंद। हमको तो पता लगा कि शायद उनका कोई वामपंथी तो है नहीं विकास दिव्यकृति, तो वामपंथी तो मैंने पहले कहा ना कि इनसे जो एग्री नहीं करेगा। विंग के भी रहे हैं पहले, अब हम नहीं जानते, उतना ज़्यादा जानता नहीं है मैं उनके बारे में, लेकिन बोला ना मैंने पहले कि इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो सब उसका शत्रु है। तो इसलिए तो सरकार को चाहिए कि ऐसे आहत भावना गैंग, मैं कहता हूँ इसको, हर बात पे हमको अगर बढ़िया जैकेट पहने हुए हैं तो उससे भी भावना आहत हो जाएगी ना। मूंछ रखते हैं तो उससे आहत होती है ना। शंभुक की जो हत्या है, ये कोई दिव्यकृति नई बात थोड़ी कर रहे हैं। ये तो इतने सारे इस पे एपिसोड्स बन चुके हैं, लोग ने नाटक खेला है, वीडियो बना है, फिल्म में दिखाया गया है। तो शंभुक की तो हत्या हुई थी ना। आप ये थोड़ी आप इतिहास पलट देंगे, रामायण में बदल देंगे कि नहीं शंभुक ने राम की हत्या की थी, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा कैसे हो? तो इसलिए अब इस पे एकदम आर पार जो भी सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लोग हैं, अब इनसे भावना आहत गैंग से जो है, इनसे आर पार जो है संघर्ष करने का वक्त आ गया। नहीं, उनके रोके से कौन रुकेगा? हम तो पढ़ा ही रहे ना। डर का माहौल तो हो रहा है। डर का माहौल है तो डर के आगे जीत है, लड़ना पड़ेगा ना। अब डर जाइए, घर में बैठ जाए तो ऐसा कोई हिसाब किताब है, कोई जवाब? भाई आईएएस का पहले खुद ही ब्यूरोक्रेट रहे, वो रिजाइन करके आ गए, कोचिंग चलाते हैं। और उसमें तो वीडियो मैंने सुन रहा कि जब वो बोल रहे थे कि मुझे कहने में भी अटपटा लग रहा है, तो बच्चे तो हंस रहे थे उस क्लास में कि मेरी जीभ कट जाए। तो अब एक काम करो, भावना गैंग पता करो कि पहले वो बच्चा कौन कौन हंसा, उसको भी पकड़ो। दिव्यकृति में किस बात की कार्रवाई होनी चाहिए?
वो जिनको दिक्कत हो रही है तो दिव्य कीर्ति के पास पढ़ने के लिए बस ने ये किताबें लिखी हैं। अरे भाई तो जो छापी है उसको पूछो ना, पकड़ो उसको। वो तो गीता प्रेस ने तो जाके गीता प्रेस बंद कर दो, वहाँ सारे किताब जब्त करो और अपना कथा कहानी निकाल के छापो। किसने मना किया है? पब्लिकेशन आप ही का, लोग आपके, और आप ही ये किताब लिखने वाले भी ब्राह्मण, वो छापने वाले भी सब वो, और वही पढ़ के जो है खाली सुना देता है तो आपकी भावना हाथ हो जाती है। अब मुझे पता नहीं कि विकास ने इस पे क्या स्टैंड लिया है, लेकिन उसको डटे रहना चाहिए। हाँ ठीक है, उसको डटे रहना चाहिए और कोई इससे माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। ऐसे भावना आहत गैंग को बहुत घूमते रहते हैं। वो तो कथा है, कर नहीं सकते, वो क्या क्या नहीं कर सकते उसी रामायण में लिखा हुआ है। आप उठाओ रामचरितमानस में तो बहुत सारा एडिटिंग कर दिया ना, है बहुत सारी चीज़ आदर्श बनाने के लिए एडिटिंग कर दिए। ओरिजिनल वाला रामायण ढूंढो, उसमें दिखाओ राम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। शंभुक हत्या तो हुआ है ना उसमें, वो घर से निकालने की जो बात है वो नहीं है, नहीं वो छोड़ दीजिए, एकेडमिक बात नहीं है, पॉलिटिकल अभी बात है कि दिव्य कीर्ति पे जो लगातार भावना आहत हो रहा है, आहत हो रहा है। ये पकड़ो कहाँ है भावना आहत वाले सबको। 4 आदमी मुझे आहत हो गई, चले जाएंगे पुलिस में कंप्लेन करते हैं। 135 करोड़ लोग हैं, तो 4 आदमी को छोड़ के बाकी का आहत नहीं हो रहा है, ये 4 आदमी को हो रहा है। यही 100-500 हज़ार लोगों का हो रहा है। ये ठेका लिए हुए ट्विटर पे खाली ट्रेंड कराने से कि भावना आहत हो गई, भावना आहत हो रहा है। उसको सामने चेहरा दिखाओ, बोले किसका भावना, इधर आओ, लाइन में खड़ा हो। गालियाँ भी दी जाती है सर। वो तो गालियाँ तो पड़ती रहती है, उसका क्या कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया, ओके।